उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में दशहरे के दिन कुछ खास होता है। यहाँ एक अनोखी और प्राचीन परंपरा निभाई जाती है, जिसमें बिना वकील और गवाहों के तमाम विवादों को सुलझाया जाता है। ये अदालत है साधु संतों की अदालत। ये न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना आदित्यनाथ ने की थी और इसे मौजूदा स्वरूप योगी गोरखनाथ ने दिया। इस संप्रदाय में 12 पंथ हैं, जो पूरे देश में फैले हुए हैं। विजयदशमी के दिन यहाँ साधु संतों की एक विशेष अदालत लगती है, जिसमें वे अपने विवादों का निपटारा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस अदालत की अध्यक्षता खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, जो गोरक्ष पीठ के महंत भी हैं। योगी जी इस अदालत में दंडाधिकारी की भूमिका निभाते हैं और उनके निर्णय अंतिम होते हैं। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाली साधु संतों की यह अदालत नाथ संप्रदाय की सदियों पुरानी एक परंपरा है। ये न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ साधु संत अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक विवादों का निपटारा करते हैं। इस दिन गोरखनाथ मंदिर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है, जिसमें साधु संतों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी शामिल होते हैं। जुलूस के बाद मंदिर में अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। साधु संत अपने विवादों को योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखते हैं, जो दंडाधिकारी के रूप में उनका निपटारा करते हैं। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य साधु संतों के बीच आपसी सहयोग और एकता को बढ़ावा देना है। ये परंपरा एक उदाहरण है कि कैसे धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व को एक साथ लाकर विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सकता है। अदालत में लिए गए निर्णय साधु संतों के जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और उन्हें एकजुट करने में मदद करते हैं। योगी आदित्यनाथ का इस अदालत में सक्रिय भूमिका निभाना उनके नाथ संप्रदाय के प्रति गहरे विश्वास और जिम्मेदारी को दर्शाता है। गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी एक बात यह भी है कि इसका संबंध नेपाल के राजघराने से भी है। विजयदशमी के दिन नेपाल के राजवंश से विशेष खिचड़ी चढ़ाई जाती है, जो इस मंदिर की महत्ता को और बढ़ाती है। नेपाल के राजा के राज्याभिषेक के समय गोरखनाथ मंदिर के महंत का विशेष योगदान होता है, जो इस धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध को और मजबूत बनाता है। नाथ संप्रदाय में साधु बनने के लिए कठोर तपस्या और अनुशासन की आवश्यकता होती है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद साधक को नया नाम दिया जाता है और वो अपने पुराने जीवन को त्याग कर एक नई जीवन शैली अपनाता है। ये प्रक्रिया न केवल साधक के जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि समाज में उनके योगदान को भी नए सिरे से परिभाषित करती है। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी के दिन साधु संतों की अदालत का आयोजन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ये सामाजिक न्याय और एकता का भी प्रतीक है। यह अद्भुत परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखती है। योगी आदित्यनाथ का इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना उनके नेतृत्व और धार्मिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। तो दोस्तों, इस विजयदशमी जब आप रावण के पुतले को जलते हुए देखें, तो याद रखें कि गोरखनाथ मंदिर में साधु संत अपनी अदालत में न्याय और एकता की मशाल जला रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।